Now we are moving on आज CSS मार्जिन। CSS मार्जिन क्या है वो हम लोग देखते हैं। एक आज मार्जिन देखते हैं और एक पैडिंग देखते हैं। ये मार्जिन और पैडिंग ये हम लोग डिवीजन के अंदर यूज करेंगे। फाइन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो मैं पहले उसी के लिए कोडिंग लिखता हूँ। फाइन, पहले मैं लिख लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे स्टाइल नाम का टैग यूज कर रहा हूँ, इसी का मतलब है मैं इंटरनल यूज कर रहा हूँ। हम लोग एक्सटर्नल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग डेली कंसेप्ट देख रहे हैं वन बाय वन, तो हम लोग इंटरनल ही यूज करेंगे। फाइन, कौन सी भी तरह आप लिख सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं कि ऐसा ही लिखना पड़ेगा। फाइन, चलो पहले डिवीजन लिया। डिवीजन को हम लोग सिलेक्टर बोल दे, नाम बोल दे, कुछ भी बोल दे। फाइन, डिवीजन का बॉर्डर ले लेते हैं, जैसे उस दिन दिखाया था ऐसे सीधा आ ही जाता है। जैसे यहाँ पे 1 का बॉर्डर ले लेते हैं। सॉलिड हमने पढ़ा था, थोड़ा गहरा हो जाएगा और ब्लैक हो जाएगा, PLSC के ब्लैक। ये हो गया अपना कलर। फाइन, देन आफ्टर सेमीकोलन देके मैंने बंद कर दिया। क्लियर। देन आफ्टर मैं यहाँ पे डिवीजन ट्राई करता हूँ, डिवीजन लिखता हूँ DIV डिवीजन। देन आफ्टर मैं यहाँ पे लिखता हूँ CSS मार्जिन प्रॉपर्टीज। फाइन, मैंने इतना लिखा हुआ है और अभी मैं सेव कर रहा हूँ। और इसको एक बार हम लोग चेक कर लेते, रन करके हो रहा है नहीं। देखो, मैं ऐसे वन बाय वन ही CSS लिखूंगा तो आपको थोड़ा बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो, डिवीजन लिया, एक बॉर्डर दिया। हाँ देखो, ये ब्लैक की जगह पे रेड भी कर सकता हूँ। आपको लगेगा कि कुछ गलत हो रहा है, गलत नहीं हो रहा है, सही हो रहा है। देखो, रेड भी हो रहा है। और ये जो एक बॉर्डर बन गई वो 1 पिक्सल से हुआ है, सॉलिड उससे हुआ है, और देन आफ्टर डिवीजन वो ऐसे बनता है। फाइन, यहाँ पे हम लोग कलर नहीं दे देते तो हमें मालूम ही नहीं रहता कितना डिवीजन है। चलो, देन आफ्टर अभी हम लोग लिखेंगे मार्जिन की प्रॉपर्टी। लिखता हूँ मैं मार्जिन। फाइन, पहले लिखता हूँ मार्जिन डैश टॉप। फाइन, लिखता हूँ 100 पिक्सल, सेमीकोलन, सेव एंड रन। देखो, अभी मैंने रिफ्रेश नहीं किया हुआ है। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आपको? हाँ सर, दिख रही है। क्या देखो, अभी मैंने अभी जस्ट रिफ्रेश कर रहा हूँ। मैंने दिया है मार्जिन टॉप। उसी का मतलब है ये जो डिवीजन नाम का डिवीजन नाम का हमारा जो टैग है, डिवीजन नाम का जो हमारा बॉक्स है वो मूव होगा। देखो, देखा कैसे मूव हुआ? ऊपर से मूव हुआ। इसी को बोलते हैं मार्जिन डैश टॉप 100। क्लियर, समझ में आया कैसे मूव हुआ? चलो, अब मैं बॉटम से मूव करता हूँ। फाइन, इसकी CSS लिखता हूँ मार्जिन बॉटम। बॉटम से मैंने जितना 100 नीचे लिया उतना 100 वापस करता हूँ, ऊपर ले ले रहे। फाइन, बॉटम तो नीचे से ऊपर जाएगा। ये शायद अभी गया नहीं, अभी जाएगा। अभी आपको और भी CSS लिखता हूँ, अभी समझ में आएगा। इसको मैं जस्ट निकाल देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी वो हुआ है। अभी अभी देखो ऐसे, समझे? वो वहां से जाएगा 100। फाइन, देन आफ्टर और भी लिख लेता हूँ मैं एक। फाइन, उसको भी रहने देता हूँ। देन आफ्टर में अभी लिख लेता हूँ, क्या लिखूं? लेफ्ट। यस, मार्जिन लेफ्ट, MARGIN मार्जिन लेफ्ट। 4 प्रॉपर्टी है, मार्जिन लेफ्ट, राइट और वो। इसको हम लोग निकालते हैं 200 पिक्सल। तो लेफ्ट से मूव करेगा। देखो, देखा, लेफ्ट से मूव किया। मार्जिन लेफ्ट 200, तो 200 लेफ्ट हैंड साइड से वो खस गया, पूरा बॉक्स हटेगा। फाइन, देन आफ्टर एक और लिख लेता हूँ मार्जिन टॉप हो गया, राइट हो गया, राइट बाकी है। राइट लिख लेता हूँ 100 पिक्सल, सेव एंड रन। देखो, ये देखो, ये मेरा माउस या जो CSS मार्जिन लिखा हुआ है उसको हम लोग टॉप बोलते हैं। तो मार्जिन टॉप ऐसे होता है, मार्जिन बॉटम यहाँ से होता है, मार्जिन लेफ्ट यहाँ से होता है, और मार्जिन राइट यहाँ से होता है। ये पूरा डिवीजन, डिवीजन बोल रहा हूँ, एक शब्द यूज कर रहा हूँ डिवीजन। वो पूरा डिवीजन से अच्छा पूरा बोलता हूँ बॉक्स। ये पूरा बॉक्स मूव करेगा। डिवीजन नाम का जो हमने बॉक्स लिया ना वो पूरा मूव करेगा। फाइन, और भी CSS लिख सकते हैं उसी के अंदर हम लोग, जैसे उस दिन सिखाया था। बैकग्राउंड कलर ले लो, कुछ भी वो सब लिख सकते हैं। मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ, देखो ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया अपना मार्जिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जो भी वेबसाइट बनेगी, प्रोजेक्ट बनेगा, क्लाइंट के प्रोजेक्ट होंगे या किसी का भी प्रोजेक्ट होगा, तो वी कैन यूज द मार्जिन। जब भी हमें पूरा डिवीजन हटाना है
या पूरा बॉक्स को मूव करना है तो वी आर यूज ऑन अ मार्जिन प्रॉपर्टी। मार्जिन टॉप्स तो ऊपर से नीचे आएगा, मार्जिन क्या बोलते हैं बॉटम नीचे से आएगा, मार्जिन लेफ्ट तो राइट लेफ्ट से आएगा, मार्जिन राइट तो राइट से आएगा। ये है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ मार्जिन। हम लोग ऐसे मार्जिन को मूव करते हैं। मैं तो यही बोलता हूँ, मैं जैसे सबको सिखा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मार्जिन का मतलब है पूरा का पूरा बॉक्स हटेगा अपने जगह से। जो पहली पहली लाइन में मैंने बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक लिखा था, वो पूरा एक स्टे लिखा था कि जहां पे कंप्यूटर को समझ में आए कि हाँ ये आउटपुट यहाँ पे डालना है तो वहां पे वो स्टे हो गया। देन आफ्टर मार्जिन प्रॉपर्टी की मदद से हम लोग लेफ्ट राइट बॉटम और टॉप लगा सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको जब भी मार्जिन होगा तब भी समझना कि पूरा बॉक्स मूव करेगा। क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. या नाउ वी कैन कमेंट ऑन दिस बॉक्स। CSS का कमेंट दिखाया था मैंने, मैं कमेंट दे देता हूँ। फाइन, मैंने सिर्फ कमेंट दिया हुआ है। फाइन, अब हम लोग जाएंगे मार्जिन के साथ जाएंगे पैडिंग, उसी के बाद हम लोग जाएंगे पैडिंग। फाइन, ये देखो कैसे मूव करेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो डिवीजन का अभी सिंपल रन किया है, वो देखो डिवीजन ऐसे रन होता है क्योंकि डिवीजन का कुछ दिया ही नहीं, डिवीजन दिखता है नहीं, इसलिए ऐसा रन हुआ है। फाइन, जैसे हम लोग 1 पिक्सल सॉलिड लिखेंगे वो अपने आप रन होगा। तो ये जो मैंने CSS लिखी हुई थी, ये CSS है अपना मार्जिन के लिए। अब मैं लिखने जा रहा हूँ पैडिंग के लिए, सेम ही लिखूंगा, सिर्फ एक वर्ड का प्रॉब्लम है, मार्जिन की जगह पे पैडिंग लिखूंगा, सेम ही लिखूंगा मैं। देखो बॉर्डर 1 पिक्सल, फाइन, देन आफ्टर सॉलिड, देन आफ्टर हम लोग लिखते हैं, चलो कुछ और कलर ले लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं। फाइन, सेमीकोलन और ये रन। फाइन, डिवीजन नीचे हमारा टैग, ये आपको दिख रहा होगा, ये टैग नीचे लिखा ही है, सेव एंड रन, तो बॉक्स बन गया। तो पैडिंग का क्या मतलब है मैं आपको वो दिखाता हूँ। फाइन, पहली प्रॉपर्टी लिखता हूँ मैं पैडिंग की। फाइन, देन आफ्टर यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे मार्जिन लिखा था वैसे मैं लिखूंगा पैडिंग टॉप। फाइन, बहुत कम पिक्सल लिखेंगे क्योंकि तो बहुत मूव करता है। फाइन, देखो पैडिंग का मतलब है बॉक्स वहां पे रहता है जहां पे है वहां रहेगा, बॉक्स मूव नहीं करेगा, बॉक्स के अंदर का कंटेंट मूव करेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं पैडिंग। मार्जिन में बॉक्स खुद हटेगा, अंदर का कंटेंट को कुछ नहीं होगा, वो एज इट इज वहां रहेगा। पैडिंग में उससे थोड़ा उल्टा है, बॉक्स वहां रहेगा, बॉक्स के अंदर का कंटेंट हटेगा। देखो मार्जिन का मतलब है टॉप से मैंने हटाया, अब मैं बॉटम से हटा रहा हूँ। हाँ, पैडिंग हो गया बॉटम, उसी को भी 50 पिक्सल लिखते हैं। ये देखो टैक्स, वो जो बॉक्स है ना उसी को वो बॉटम से हटा हुआ है। फाइन, अब मैं लेफ्ट से हटा रहा हूँ, पैडिंग डैश लेफ्ट 20 पिक्सल लेते हैं। देखो सॉरी ज्यादा दे दे, 50 100 दे देते, बहुत बहुत हटेगा वो। ये देखो फाइन, देन आफ्टर लास्ट वाला पैडिंग हो गया राइट। राइट को हम लोग लिख लेते हैं 30 40 लिख लेते हैं, वो तो शायद हमें मालूम नहीं पड़ेगा कोई लास्ट में है, वो यहाँ से हटता है यहाँ से, लेकिन वो ऐसे हट गया इसलिए हमें मालूम नहीं पड़ता, लेकिन वो हटेगा जैसे पूरा पूरा कंटेंट रहता है ना, तो हमें समझ में आ जाता है कि वो हटेगा। तो आपको क्या करना है, ये जो CSS प्रॉपर्टी लिखी है ये पूरा यहाँ तक भर देना है, 2 3 लाइन, तो आपको समझ में आएगा वो यहाँ से भी हटता है। फाइन, तो कहने का मतलब है दो CSS मैंने आपके सामने लिखी, डिवीजन कैन बी सेम। मतलब क्या है, जब भी बॉक्स के अंदर की डिजाइन करना है तो हम लोग वी कैन यूज द पैडिंग, बॉक्स को पूरे हटाना है तो वी कैन यूज द मार्जिन। दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, पैडिंग लेफ्ट मार्जिन लेफ्ट, पैडिंग राइट मार्जिन राइट, पैडिंग टॉप मार्जिन टॉप, सब सेम है। फाइन, चलो उसी को हम लोग जैसे उसके आगे वो बैकग्राउंड कलर लिया, इसमें भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बैकग्राउंड कलर हम लोग किसी के भी किसी के लिए भी हम लोग दे सकते हैं। फाइन, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये देखो ऐसा कुछ तो कलर ले लिया, देखो आगे। फाइन, तो कहने का मतलब है ये मार्जिन और पैडिंग अपने यहाँ पे बहुत यूज होगा, बहुत यूज मीन बहुत यूज होगा, उसको अच्छे से आपको आना चाहिए। एक ही डिफरेंस है, मैं आपको बता दिया कि दोनों की प्रॉपर्टी सेम ही वर्क करेगी, टॉप से जाएगा तो टॉप से जाएगा, मार्जिन से जाएगा तो मार्जिन, लेकिन एक
एक ही सेंटेंस का फर्क है। मार्जिन में पूरा बॉक्स हिलता है, पैडिंग में बॉक्स के अंदर का कंटेंट हिलता है, बस इतना ही फर्क है और ये बहुत बड़ा फर्क है। क्लियर? यस और नो? ये सर। या अंडरस्टैंड? अच्छे से समझ में आया? चलो इसी के लिए भी कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि कल वीडियो नहीं शायद नहीं होगा तो आपको ये कोडिंग काम आएगा, इसलिए मैंने कमेंट कर देता हूँ। आप लिख सकते हो आपकी इससे। फाइन। देन आफ्टर अभी हम लोग आगे जाएंगे। एक और दिखा देता हूँ आज, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का एक कंसेप्ट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Fine? अब मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको CSS टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग नाम का कंसेप्ट है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फाइन। इसको हम लोग निकाल देते हैं, क्योंकि हम लोग कुछ और टैग यूज करेंगे। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का मतलब है जो भी हमारा टैक्स होगा, जो भी हमारा कंटेंट होगा, उसी को हम लोग यूज करेंगे अलग अलग साइज में और अलग अलग उसी में। फाइन। तो पहले मैं डिवीजन टैग ले लेता हूँ। डिवीजन सेम ही उसी के अंदर यूज करूंगा। डिवीजन ये बॉर्डर में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फाइन। देन आफ्टर कुछ और कलर ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं रेड। फाइन। ये हो गया। देन आफ्टर अभी एक और लिख रहा हूँ मैं, पैडिंग। अभी मैं जैसे पैडिंग ऐसे लिख रहा हूँ 10 पिक्सल, उसी का मतलब है वो लेफ्ट से जाएगा, राइट से जाएगा, टॉप से जाएगा, बॉटम से जाएगा, सब जगह से 10 पिक्सल जाएगा, ऐसा मीनिंग होता है। जैसे सिंपल भी लिख सकते हैं मार्जिन, जैसे पैडिंग लिखा तो क्या होगा, अंडर का कंटेंट हटेगा, तो जितनी भी हमारी साइज होगी बॉक्स के अंदर, जो हमने डिवीजन का बॉक्स लिया है उसी के अंदर हर जगह से हटेगा, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। फाइन। देन आफ्टर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिवीजन। ये आपको ये दूसरा तरीका है दिखाने का। फाइन। यहाँ पे तो टैक्स ले लेते हैं अभी, CSS टैक्स। फाइन। ऐसे में टैक्स FORMATING फॉर्मेटिंग, ऐसे में लिख लेता हूँ बहुत 3-4 बार। सेम ही लिख रहा हूँ। फाइन। कोई अलग नहीं लिख रहा हूँ, मैं सेम ही लिख रहा हूँ। देखो, देखा, यहाँ से 10 पिक्सल हुआ, यहाँ से 10 पिक्सल, यहाँ से 10 पिक्सल और यहाँ पे 10 पिक्सल। पैडिंग का मतलब बॉक्स के अंदर का हटता है। फाइन। 10 की जगह पे मैं 20 कर देता हूँ। देखो, हर जगह से हटा हुआ, आपको दिख रहा होगा शायद, ये हर जगह से मूव होता है। लेकिन अभी मैं कुछ और दिखाने जा रहा हूँ। फाइन। क्योंकि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, अभी मैं कुछ H1 टैग ले रहा हूँ। फाइन। H1 टैक्स के अंदर हम लोग अभी लिखेंगे टेक्स्ट। देखो बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तो पहले अलाइन वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं। देखो अलाइन में एक सेंटर है, एक लेफ्ट है, एक राइट है, एक जस्टिफाई है। तो पहले हम लोग यूज करेंगे वी कैन यूज द सेंटर, कि कोई पण टैक्स होगा उसी को सेंटर में लाते हैं। फाइन। सेव। फाइन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिवीजन वाले टैग के अंदर H1 ले लेता हूँ, और H1 के अंदर ये वाला टैग को मैं पूरा H1 ले लेता हूँ। चलो उससे अच्छा तो यहाँ पे लिख लेता हूँ टैक्स, स्मॉल में ही लिखूंगा, टैक्स डिटेल, ऐसा कुछ तो लिखता हूँ मैं, DETIL। फाइन। और यहाँ पे उसको बंद कर देता हूँ। फाइन। तो देखो ये अपना जो ये देख लो, ये टैक्स डिटेल नाम का जो भी है वो हमारा क्या H1 टैग है, वो सेंटर में आ गया। सेंटर के अलावा मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेफ्ट, तो शायद वो लेफ्ट में जाएगा। देखो पूरा लेफ्ट में गया, आपको दिख रहा होगा लेफ्ट में गया, जा रहा है लेफ्ट में। फाइन। ये भी जा रहा है, उसी को मैं कुछ और दे देता हूँ, कंफ्यूज होगा आपको, उसको अभी बी दे देता हूँ, तो वो अपना भी एक ही जगह पे रहेगा। वो ऊपर वाला भी H1 लिया है ना, तो पूरे पेज में जाएगा। फाइन। देखो अब मैं यहाँ से जाऊंगा, यहाँ से उसी को करूंगा राइट, RIGHT, तो देखो वो राइट पे जाएगा। फाइन। और यहाँ पे मैंने पहले सेंटर किया था, तो वो सेंटर पे जाएगा। तो दिस इज अ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का एक प्रॉपर्टीज है, उसी को हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट अलाइन। जो मैंने यहाँ पे वो शायद दिख रहा होगा टेक्स्ट अलाइन लिखा हुआ।
फाइन, जैसे बहुत सारी बता दिया। अब दिखा दे रहा हूँ टैक्स डैश यस ट्रांसफॉर्म। अब देखो, पहले मैं लिख रहा हूँ अपर केस। फाइन, एक प्रॉपर्टी लिखी टैक्स डैश ट्रांसफॉर्म, कॉलन लिखा हुआ है अपर केस। तो क्या होगा कि जहां पे मैंने H1 लिखा हुआ है तो वो सब हो जाएगा अपर केस में। देखो, अभी समझ लो, आपने 100 पेज का या 100 पेज बोलिए 100 लाइन का कोई भी डॉक्यूमेंटेशन ले लिया और आपको बोलेगा कि भाई सब उसको कैपिटलाइज कर दो, तो आप क्या करोगे? HTML में कैसे होता है? नहीं होगा, आपको हर लाइन खुद से लिखनी पड़ेगी कैपिटल। CSS ये काम तो अपने लिए अच्छा करता है, क्या करेगा? टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर दो, पूरा कैपिटल हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? पूरा कैपिटल कर देगा। और जहाँ पे सब कैपिटल होंगे उसी को लोअर केस में भी ट्रांसफॉर्म कर देता है। देखो, सब लोअर हो जाएगा। जैसे देखो, ये आपको लगता है कि ये तो सर आपने लिखा ही है, तो मैं यहाँ पे T कैपिटल कर देता हूँ। फाइन, और रिफ्रेश करता हूँ। देखो, पूरा टेक्स्ट को उसने स्मॉल कर दिया। फाइन, तो ये है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। और एक चीज, जहां पे अभी समझ लो कि जो टेक्स्ट जो डिटेल है वो मैंने स्मॉल लिखा हुआ है, तो मेरे को ऐसा करना है कि पहला T कैपिटल और D कैपिटल। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी में क्या चेंज करूंगा मालूम है आपको? शायद ये है कैपिटलाइज। यस, मैं यूज करूंगा टेक्स्ट फॉर्म कैपिटलाइज। देखो, पहला टेक्स्ट का और दूसरा D का कैपिटल हो गया। ये देखो, शायद आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ही हो रहा है, तो मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ। देखो, Ctrl+X, Ctrl+V। देखो, अब नीचे का भी हो जाएगा पूरा। ये देखो, सब का पूरा हो गया। देखो, ये आपको दिख रहा होगा, ये पूरा जितना पहला वर्ड है वो हो गया। क्लियर? तो ऐसे होती है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। फाइन, देन आफ्टर अ कलर। यस, कलर भी कर देते। COLR कलर। कलर का तो बहुत बार ले लिया है हमने। रेड ले लेता हूँ जिससे आपको दिखेगा। ये देखो, टेक्स्ट को कर दिया कलर, बस कलर रेड कर दिया, हो गया। क्लियर? देन आफ्टर आगे जाएंगे अभी। ये सेंटेंस को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, एक और चीज दिखाना है। फाइन, यस, चलो, ये ऐसे हो गया। अब एक और प्रॉपर्टी लिखता हूँ, उसी को मैं दे देता हूँ P। फाइन, उसी को मैं देता हूँ पैराग्राफ करके P, क्योंकि अभी मैं P को यूज करने वाला हूँ। ये देखो, P हो गया पैराग्राफ। चलो, देन आफ्टर अभी मैं P की प्रॉपर्टी लिखूंगा, क्योंकि P, चलो, P के अंदर लिखता हूँ टैक्स इंडेंट। यस, टैक्स डैश इंडेंट। यहाँ पे लिखता हूँ मैं 20 पिक्सल। फाइन, और इसको बंद कर दिया। मैं P को लिखा हुआ। देखो, जब भी मैं हम लोग ये बोलते हैं कि ये इंटेंट का मतलब है कैसे, ये आगे स्पेस हो गई, आपने शायद देखा होगा। देखो, मैं अभी चेंज करता हूँ, मैं अभी 50 करता हूँ, तो देखो, ये जहां से वर्ड जो स्टार्ट होता है ना, इंडेंट का मतलब है कि जहां से वो पैराग्राफ स्टार्ट होता है ना, उसी के आगे स्पेस रख देगा। देखो, फाइन, तो ये इंडेंट की प्रॉपर्टी ये काम कर रही है। देखो, मैंने यहाँ पे इंडेंट ले लिया, टैक्स डैश इंडेंट। फाइन, अब आपने जैसा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने एक जस्टिफाई नाम का वर्ड तो पढ़ा हुआ है, टैक्स अलाइन इक्वल टू जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब है, देखो, अभी ये जो मेरा माउस आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से स्पेस आ रही है। देखो, तो वो प्रॉपर प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाएगा। देखो, जस्टिफाई का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड से प्रॉपर और राइट हैंड साइड से प्रॉपर। ऐसा हमने शायद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कभी आपने डॉक्यूमेंट बनाया होगा, तब वो आ जाता है। तो ऐसे भी हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं। और एक प्रॉपर्टी, उसी के अंदर स्पेस देना है, तो कैसे स्पेस देंगे? शायद लेटर से देंगे। यस, लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग कितना देते हैं? 2 दे देते हैं, शायद आपको फर्क पड़ेगा। यस, देखो, ये सब के बीच में 2 साइज का आ गया। जैसे मैं अभी तीन 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 ले लेता हूँ। लेटर स्पेसिंग, लेटर के बीच में स्पेसिंग आएगी। देखो, क्लियर? तो ऐसा भी हम लोग उसी को बोलते हैं, हम लोग टैक्स सॉरी लेटर स्पेसिंग। ये सब टैक्स की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ कि जो वर्ड होता है उसी को हम लोग टैक्स बोलते हैं। उसी को हम लोग ने, मैंने जैसे जस्टिफाई बताया, राइट बताया, लेफ्ट बताया, आज लेटर स्पेसिंग। तो सब वर्ड के अंदर हम लोग लेटर के बीच में वो करना चाहते हैं, तब भी होता है।
right? और एक चीज, अभी मैं ले रहा हूँ एंकर टैग ए के अंदर करेंगे अभी। चलो पहले तो ये वाला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो आपको पहले आउटपुट दिखा देता हूँ, तो आपको समझेगा कि हाँ उसी का मतलब एंकर टैग ए ले लिया है। फाइन, देन आफ्टर उसी के अंदर मैं लिख लेता हूँ दिस इज अ लाइन, एंकर टैग को क्लोज कर दिया, तो आउटपुट ऐसा आ गया, आपको शायद मालूम है। यहाँ पे HREF लिखता हूँ मैं। फाइन, देन आफ्टर उसी का आउटपुट ऐसा आ जाएगा। फाइन, अब मैं उसी के अंदर एक प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ आपको। मैंने आपको ऐसा सिखाया था कि एंकर टैग के अंदर हम लोग जिस पेज का नाम लिखेंगे उस पेज वो पेज पे हम लोग जाते हैं। तो मैंने होम डॉट ले लिया, तो हम लोग इस पे क्लिक करेंगे तो होम डॉट पे जाता है। फाइन, तो हम लोग यहाँ से आपको एक और एक प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ मैं आपको, ये लास्ट वाली एंकर टैग ये साइड टैग्स यस डेकोरेशन होता है, टैग डेकोरेशन मैं कर देता हूँ नॉन, और उसी को बंद कर देता हूँ एंकर टैग को। तो देखो उसी के अंदर से जो अंडरलाइन का जो कंसेप्ट था ना वो हट गया। हाँ वो क्लिक तो होगा, नहीं होगा ऐसा नहीं, देखो क्लिक तो होगा, लेकिन उससे जो इसकी जो अंडरलाइन है ना वो हट गई। फाइन, कैसे प्रॉपर्टी लिखने से, नॉन लिखने से। और भी चीज लिख सकता हूँ मैं। चलो लाइन थ्रू लिखता हूँ। लाइन थ्रू का मतलब है आउटपुट आएगा जैसे DEL टैग हमने यूज किया था वैसे आ गया है, वैसे आ गया लाइन थ्रू। फाइन, देन आफ्टर मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ ओवरलाइन। ओवरलाइन का शायद मतलब उसके ऊपर आ जाएगी। यस देखो उसके ऊपर आ गई लाइन। फाइन, देन आफ्टर एक और प्रॉपर्टीज है अंडरलाइन। अंडरलाइन का मतलब है जो अभी हमने नॉर्मल लिखते थे अभी अंडरलाइन होती है। हाँ इसी को शायद कलर भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। कलर, सॉरी, कलर रेड 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 में इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ग्रीन येलो ऐसे लिखूंगा ना शायद आउटपुट में दिखा, रेड में तुरंत दिखता है हाँ रेड हो गया। फाइन, तो ये है हमारी टैक्स की प्रॉपर्टी। पहले सिखाया मार्जिन, देन आफ्टर सिखाया मैंने आपको पैडिंग, देन आफ्टर आपको आज सिखाया बहुत सारे टैक्स फॉर्मेटिंग है। फाइन, यू कैन अंडरस्टैंड, यस और नो, यस और नो, यस सर। यस सर। समझ यस में सर। आ रहा है, एकदम क्लियर समझ में आ रहा है। हाँ सर। क्योंकि मैं आपके सामने कोडिंग लिख रहा हूँ। फाइन, मैं कहीं से लिख के नहीं बैठा हूँ। फाइन, जैसे जैसे मेरे को दिमाग में आएगा, और एक दिमाग में आने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं आपने देखा होगा मेरे को जैसे टैक्स अलाइन नाम याद आ गया तो उसके अंदर मेरे को ये जो अपना क्या बोलते हैं टूल ड्रीमवीवर वही बता देता भाई, जस्टिफाई लिख ले भाई, लेफ्ट लिख ले, राइट लिख ले, वही वही मेरे को इंडिकेट कर देता है। फाइन, क्लियर। चलो और एक चीज दिखा देते हैं, बहुत स्मॉलेस्ट चीज है, उसको हम लोग वो बता के सेशन खत्म करते हैं। फाइन, एक और चीज दिखा देता हूँ क्योंकि कल ये रह गया था तो आज भी ये कमेंट ऐसे देते हैं, आपको मालूम होगा स्लैश एस से वो ये कमेंट है अपना क्या बोलते हैं CSS का कमेंट है। चलो और एक चीज लिख लेता हूँ, ओ सॉरी, ठीक है नीचे लिखूंगा। ओके, यहाँ पे मैं ऐसा क्यों कोडिंग लिख रहा हूँ वो आपको शायद अभी समझेगा। पहले मैं कोडिंग लिख लेता हूँ। ये मैं से लिंक क्रिएट कर रहा हूँ, उसी का मैं कलर दे रहा हूँ रेड में। रेड इसलिए बार बार यूज कर रहा हूँ क्योंकि आपको शायद आउटपुट दिखेगा। फाइन, इसलिए मैं बार बार रेड यूज कर रहा हूँ। फाइन, तो अभी मैं जो भी ये लिखा हुआ है उसी को भी मैं कमेंट दे देता हूँ। HTML कमेंट दे देते हैं। HTML कमेंट तो बहुत सिंपल है। फाइन, सिर्फ एंकर टैग को रहने देते हैं बिकॉज वी कैन यूज द एंकर टैग। कंट्रोल X इसको ऊपर ला देते हैं यहाँ से। फाइन, चलो एंकर टैग यूज किया, देखो फाइन। और मैं अभी जैसे जैसे मैं लिखते जाऊंगा वैसे वैसे वो आउटपुट का भी डिफरेंस आएगा। देखो देन आफ्टर इसको लिख लिया, देन सर पर आफ्टर ये रेड, सर ये रेड तो नहीं हुआ। ये रेड नहीं हुआ, ये रिफ्लेक्ट करेगा, मैं आपको दिखाता हूँ ये रिफ्लेक्ट करेगा। ये मैं पहले लिख लेता हूँ, ये शायद रिफ्लेक्ट अभी क्यों नहीं किया वो एग्जैक्ट आइडिया नहीं आया, लेकिन वो करेगा अभी, ये अभी करेगा। मैं कुछ और चीज दिखाने जा रहा हूँ। चलो इसको निकाल देते हैं, इसको इसको लगना ही नहीं अपने को, विजिटेड लिख लेता हूँ, उसको विजिटेड लिख लेता हूँ। जब विजिटेड करेंगे तब रेड होगा। फाइन, जब मैं उसके ऊपर माउस लेके जाऊंगा तब उसका कलर, अब उसका कलर रेड कर देते हैं, नहीं उसका कलर ग्रीन कर देते हैं।
शायद ग्रीन कलर अपने को विजिबल होगा। देन आफ्टर उसको एक्टिव कर देते हैं। एक्टिव का मतलब है उसको जब भी हम लोग उसी के पास जाएंगे ना, तो जब क्लिक करेंगे ना तो वो रिफ्लेक्ट करेगा। ये देखो, शायद आपको दिख रहा होगा। पहले विजिटेड, विजिटेड का मतलब है मैं गया, मैं उसके पास जा रहा हूँ। विजिटेड का मतलब है मैं गया तो रेड हुआ, रेड हुआ, गया तो रेड है। होवर किया, होवर का मतलब है जब भी माउस लेके जाता हूँ तो ग्रीन हुआ। आपको दिख रहा है ग्रीन? ग्रीन दिख रहा है? हाँ सर। अब देखो, एक ही शायद एक ही सेकंड में वो शायद बदल जाएगा। तीसरा मतलब है एक्टिव, ब्लू कलर होगा। देखो मैं अभी क्लिक करने जा रहा हूँ, आप देख लो ब्लू कलर होगा। शायद आपने देखा होगा, आपको देखा? देखो हाँ सर। पहले पहले मैं जा रहा हूँ, उसको हम लोग बोलते हैं विजिटेड। विजिटेड का मतलब है जब भी वो आउटपुट देगा वो रेड होगा। देन आफ्टर उसके पास माउस लेके जा रहा हूँ तो ग्रीन होगा। जब मैं उसके पास क्लिक करूंगा ना तो -01 सेकंड के अंदर वो ब्लू हो जाएगा। देखो एक और बार क्लिक करता हूँ, देखो देखा शायद आपने, दिखेगा आपको। आप ये कोडिंग इंप्लीमेंट करोगे ना तब दिखेगा। फाइन, क्लियर है? ये आप कोडिंग इंप्लीमेंट करोगे ना इतना, देन आफ्टर एंकर टैग करोगे तो आपको खुद को समझ में आएगा कि ये -01 सेकंड के लिए वो ब्लू होता है या कौन सा भी कलर होता है। तो ऐसा भी होता है। देखो ये होवर होता है। होवर का मतलब है एक और प्रॉपर्टी, होवर का मतलब है जब भी माउस लेके जाऊंगा तब भी कुछ रिफ्लेक्ट करेगा, उसको होवर बोलते हैं। क्लिक करने के बाद वो ब्लू कलर का होता है और पेज चेंज हो जाता है। राइट, तो ये है हमारी विजिटेड। એટલે विजिटेड का मतलब है जब भी जाऊंगा तब सेम आउटपुट देगा। होवर करूंगा, माउस लेके जाऊंगा तो वी कैन चेंज द आउटपुट। देन आफ्टर उसके बाद क्लिक करूंगा तो एक्टिव का मतलब है वो 1 -01 सेकंड के लिए वो क्लिक होगा। देन आफ्टर वो पेज में मूव हो जाएगा। क्लियर? डन? यस और नो? वो लिंक नहीं चलेगा, वो लिंक सिंपल के लिए रखते हैं, इसलिए मैंने बोला चलो वो भी रन हो जाए। लेकिन ये विजिटेड रन हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। वो लिंक रन ही नहीं हुआ, वो शायद ऐसे ही लिखते हैं। वो लिंक भी शायद लिख सकते हैं। शायद एक बार चेक कर लेता हूँ ये होता है या नहीं। लिंक लिख देते हैं विजिटेड की जगह पे LINK। वो लिंक रन नहीं होता है ना, बाय डिफॉल्ट नहीं हुआ। वो सिर्फ दूसरा वाला ही रन हुआ। तो इससे अच्छा विजिटेड ही लिखना है, वो अच्छे से रन होगा। क्लियर है? यस और नो? हाँ सर। अभी कुछ सर किसी पर को कुछ मतलब वो लिंक होता किस लिए है वो? क्या क्या? लिंक होता किस लिए है वो लिंक वाली प्रॉपर्टी? लिंक वाली प्रॉपर्टी हम लोग जैसे जैसे हम लोग ये वाले पेज बनाते हैं ना, जैसे हमने होम पेज बनाया, हमने अबाउट पेज बनाया, हम लोग मेनू बनाते हैं ना, जैसे अभी अभी तो जैसे हमने इस वाले पेज बनाए थे ना, ऐसे ऐसे शायद आपने बनाया था। तो ये वाले पेज के लिए हम लोग यूज करते हैं कि होम के लिए एंकर टैग के लिए यूज करते हैं, अबाउट के लिए एंकर टैग यूज करते हैं। तो अपना क्या स्टाइल दिखेगा कि हाँ अभी नॉर्मल ब्लू दिख रहा है, उसके पास जाएंगे माउस करेंगे तो हम लोग समझ लो कि ग्रीन होगा, रेड होगा। क्लिक करने के बाद कुछ और कलर हो जाता है, इसीलिए हम लोग ये वाले प्रॉपर्टी यूज करते हैं एंकर टैग के लिए। इस CSS की डिजाइन है, कभी आपने कभी कौन सी भी वेबसाइट पे देखी होगी कि कभी कभी जाओगे तो कभी कैसा होता है, माउस लेके जाओगे ना तो वो शायद इसके अंदर अंडरलाइन जैसा रेड आ जाता है या वो हाईलाइट हो जाता है, वो होवर रहता है। जैसे माउस का मूवमेंट हुआ, कुछ चीज बदली, उसको होवर बोलते हैं। क्लिक करने के बाद होता है उसको एक्टिव बोलते हैं। वो कभी देखा होगा आपने, बहुत सारी वेबसाइट पे है वो मेनू में रहता है। यस सर। वो हाँ मेनू में ही रहता देखा है है अभी, सर। और दूसरी कभी किसी जगह पे नहीं होगा, मेनू पे ही रहेगा। हाँ बोलो, या बोलो बोलो। नहीं सर, बस यही बोला, समझा सर मैं। ये आया, ओके, समझ में आ गया अभी? क्लियर है? तो ये सब देखो आप, ये वाली, ये अभी कैसा है, जैसे सेशन फिनिश होगा मैं आपको ये वाला कोडिंग शेयर करता हूँ। फाइन, वीडियो का मन देखो, ये वाला कोडिंग आप लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फाइन, लेकिन मेरे जैसा कोडिंग कॉपी मत कर देना, कुछ और चीज अलग करना है यहाँ पे, मार्जिन कुछ अलग लेना, वो अलग लेना। फाइन, तो आपके लिए बेटर अच्छा रहेगा। क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है? नो सर। नो सर। ओके, तो मैं ये वाला कोडिंग अभी आपको